बोलते थे हम भगवान बुद्ध का फॉलोअर है, बौद्ध है या बुद्धिस्ट है। बुद्ध बोलने से कौन ऐसा पूछने वाला भी थे 40, 45, 50 ईयर्स के लिए। काफी सुखद एहसास है जब पूरी दुनिया एक जगह पर आ जाती है। उनके हंसते हुए चेहरे, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे, किसी भी भाषा का कोई बंधन नहीं। चेहरे, आई कांटेक्ट, फेस एक्सप्रेशन से लोग एक दूसरे से बात करते हैं, आलिंगन लेते हैं, वंदन करते हैं। काफी वंदनीय क्षण है। इसी घड़ी पर, इसी सुखद घड़ी के साथ, सुखद एहसास के साथ, अभी हमारे साथ वेनरेबल भंते आनंद है, जो कि महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम हमेशा उनसे बात करते हैं, लेकिन आज इस पावन पर्व पर, इस पावन अवसर पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि ये जो आप चैंटिंग देखते हैं, इसकी खूबसूरती देखते हैं, इसकी नजाकत देखते हैं, छोटी छोटी झलकियां दिखती है, सारी चीजों में भंते जी का काफी योगदान है। उनसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं कि भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है। ये गर्व का क्षण है हमारे देश के लिए, ये हमारे देश के प्रतीक के लिए गर्व का क्षण है। भंते जी, आप क्या बोलेंगे इस क्षण पे? नमो बुद्धाय। ये बहुत ही सुखद का है, बहुत खुशी का क्षण है। इतना हजारों भक्ते लोग सारा दुनिया से यहाँ आए हैं और इतना श्रद्धालु लोग सारा भारत से आके यहाँ अ, सिर्फ आया नहीं है, काम भी कर रहे हैं, इतना वॉलेंटियर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इससे बड़ा एक स्पिरिचुअल धम्म का एक क्षण और कौन सा हो सकता है। तो इसमें अभी 10 दिन यहाँ रहना और पवन पवित्र बोधि वृक्ष का नीचे बैठ के पूजा ध्यान करना, ये तो बोलने का नहीं है, ये तो अनुभव करने का ही है। हम देखते हैं भंते जी की जो सम्राट अशोक का काल था, उसे पूरी दुनिया गोल्डन एज कहा। पूरी दुनिया के हिस्टोरियन ने उसे गोल्डन एज कहा। चाहे चाइनीस यात्री हो या फिर सर अलेक्जेंडर है, उनकी किताबों में हमको अंकित करते हुए अलग अलग भाषाओं में दिखता है। क्या आपको लगता है, ये हम जब रैली इसको कवर कर रहे हैं, हमको कंबोडिया का कल्चर, चाइना का कल्चर, लाओस का कल्चर, वियतनाम का कल्चर, ऐसी कौन सी शक्ति है धम्म की, जो सारे मनुष्य को एक एक माला में पिरो देती है? ऐसी कौन सी शक्ति आप साझा करेंगे? देखिए, भगवान बुद्ध का धम्म में जो है वो सच्चाई का शक्ति है। भगवान का जो भी पवित्र मुंह से जो भी निकला हुआ एक एक शब्द है, दे आर प्योर स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, नथिंग बट ट्रुथ। तो जिसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो सच्चाई होने का कारण से, और भगवान बुद्ध जो हम लोगों को सुख शांति से कैसा जीना है और लाइफ को एक उद्देश्य देना, वो सबसे बड़ा चीज है। भगवान बुद्ध हमारा लाइफ को एक गोल, एक उद्देश्य, पर्पस देते हैं। जब हम लोगों को पर्पस है तो चाहे वो कठिनाई से पाओ या आसानी से पाओ, वो अपना अपना सिचुएशन के अनुसार है। मगर सारा दुनिया में बिना पर्पस से, बिना गोल से लोग भटक रहे हैं, इसीलिए डर, आतंक, ये सब आते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म में सच्चाई का बल से ये एक बहुत बड़ा शांति, एक पर्पस, एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आता है। तो वो जो है सारा दुनिया का लोगों का दिल को छू लेता है। तो इसीलिए सब मिलके, हम लोग सब एकत्र होके त्रिशरण में गए हैं। हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में पूरी दुनिया को एक वक्त मैसेज दिया। जब हम संगम एज पढ़ते हैं, तंजावुर की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो हमारे आंखों से अश्रु निकलते हैं कंटिन्यूअस। हम लोग जब जाते हैं, सन्नति देखते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि चोलाज है, पांडियान है, या ये अलग अलग जो किंगडम्स थे, इन्होंने एक वक्त बुद्धिज्म के संरक्षक थे, और इन्होंने पूरी दुनिया में समंदर पार बुद्धिज्म को फैला दिया। चेर है, इन्होंने, इनके रिमेन्स हमको भग्नावशेषों में, छोटे छोटे पत्थरों में, स्टोन स्क्रिप्चर में अभी भी दिखता है। क्या जो यूथ आपको देख रहा है, क्या वही जो सोल्यूशन था जो हिस्ट्री में हमको दिखा? क्या बुद्धिज्म अभी वापस से इन सब चीजों को सॉल्व कर सकता है जो इतिहास में किया? जरूर जरूर। अभी अभी साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि इतिहास के अनुसार देखा तो जहाँ भी खोदा, अभी बेंगलुरु का बाजू में ही खुदाई शुरू हो गया है, राजगट्टा बोल के। वहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री निकाल रही है अभी रिसेंटली? अभी रिसेंटली। क्या बात! अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से अभी इसका एक्सकवेशन शुरू हो गया है। तो
जहाँ भी जाओ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आज हमारा केरला में एक बुद्धिज्म कोर्स, ऑनलाइन कोर्स शुरू हुई, उसका इनॉग्रेशन भी किया मैं आज। कहाँ गांव गांव में बैठ के जवान लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे अभी एजुकेशन में भी, वहाँ देखिए इधर आईटी सेक्टर में खास करके बहुत लोग हैं, वहाँ से बहुत लोग आते हैं। अभी तो कोई भी धर्म के हो, मगर भगवान बुद्ध का पास कुछ है, एक सॉल्यूशन है बोल के आते हैं। क्यों आते हैं? तो एक तो मन में, अपना मन को देखने का जो ताकत है वो भगवान बुद्ध देते हैं। अपना मन को जब देखेंगे तब ये सुख खुशी जो भी है वो अपना अंदर ही बहुत भर भर के है। वो देखने का जो ताकत देने का है, ये भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा धम्म है। तो ये बात मगर पहुंचनी चाहिए वो लोगों का तक। मगर आजकल सोशल मीडिया में हम लोग इतना ये सब वायलेंस, ये सब देखते हैं, मगर ऑन द अदर साइड उससे भी बड़ा रूप से ये मैत्री करुणा का बात भी चलता है, मैत्री करुणा का फीलिंग्स चलता है। तो उसमें ज़्यादा होप है। तो इसमें भगवान बुद्ध का मैसेज बहुत ही जरूरी है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि पूरे सेक्ट बुद्धिज्म के एक जगह आ रहे हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं? ये काफी सुखद पिक्चर है, सुखद दृश्य है। तो क्या लगता है भविष्य की जो संगीति है, जो बुद्धिज्म की एक आधारशिला है, कि संगीतियों के बाद उद्रेक होता है और पूरा का पूरा प्लेनेट प्रफुल्लित हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। तो क्या उसके संकेत आपको दिख रहे हैं इन सब प्रोग्राम्स की वजह से? जरूर जरूर जरूर। देखिए अभी जस्ट 40 साल पहले मेरा खुद का अनुभव है। भगवान बुद्ध का नाम भी कोई कोई लोग सुना भी नहीं था। जब हम बोलते थे हम भगवान बुद्ध का फॉलोअर है, बौद्ध है या बुद्धिस्ट है, बुद्ध बोलने से कौन ऐसा पूछने वाला भी थे 40, 45, 50 ईयर्स पहले। तो आज सबको मालूम है भगवान बुद्ध क्या है, उनका मैसेज क्या है मालूम है। एक जनरल रूप से भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा या चित्र को आप देखिए, सब लोग रखते हैं बिना कोई नेशन धर्म का लिमिटेशन। वो जहां भी है एक वातावरण क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक शांति का सिंबल, या मैत्री का सिंबल, करुणा का सिंबल, या विजडम का सिंबल। समथिंग इज देयर जस्ट इन द इमेज ऑफ द बुद्धा, एंड व्हाट टू टॉक ऑफ इन द मैसेज टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। तो इसीलिए अभी खास करके वेस्ट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रहे हैं भगवान बुद्ध का, तो एनीबडी हु डेवलप्स द माइंड, थोड़ा सा भी सर्च करेंगे, थोड़ा सा भी ढूंढेंगे सच्चाई क्या है, तो वो भगवान बुद्ध के पास आते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध का मेन वही है कि ढूंढो और पाओ, सच्चाई को ढूंढो, सच्चाई को पाओ। तो बहुत वैज्ञानिक रूप से भगवान बुद्ध बताए हैं। तो इसीलिए वो बहुत सूटेबल है मॉडर्न मेंटालिटी के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है अभी इतना एक त्रिपिटक का सज्जायन हो रहा है, इतना ये सब कर रहा है, ये मामूली नहीं है। सब एक एक शब्द जो है भगवान बुद्ध का धर्म का जो ताकत ये है। तो ये जो त्रिपिटक पाठ हो रहा है, सिर्फ बुद्ध गया में तो रेगुलर है, अभी अलग अलग जगह में इंडिया में हो रहा है। तो ये जरूर सबका कल्याण के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा। भंते जी अपने वाणी से उन सब चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं दुख है तो उसका निवारण भी है, और अगर से कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। भंते जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भंते आनंद जो है बेंगलुरु से है, जो पूरे विगत कई वर्षों से ये चैंटिंग से भी जुड़े हैं और साथ ही साथ देश और विदेश में प्रॉस्पेरिटी हार्मोनी पे भी काम करते हैं। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया से।